कि मथुरा से चले उधो जो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। कि ऊधों के वस्त्रों से लगे कांटे ये समझाने, तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। मानो जैसे ही उद्धव जी मथुरा से वृंदावन की ओर जा रहे थे तो मार्ग में एक दृश्य दिखाई दिया। कांटे भी ऊधों के वस्त्रों से चिपक जाते हैं और मानो कहते हैं कि उद्धव अपने इस घमंड का, ज्ञान का ताज घर पर रख के जा, क्योंकि जहां तू जा रहा है वहां तेरा ज्ञान काम नहीं आने वाला, वहां तो प्रेमी है। उद्धव को मार्ग में क्या दिखाई देता है कि एक ग्वालवाल रो रहा था और वो वृक्ष से कहता है, वृक्ष कहता है ग्वालवाल से कि कन्हैया को गए हुए इतने दिन हो गए, पहले आता था तो मेरी ही छांव में बैठ करके बंसी बजाता था, गाय चराता था, आराम करता था, मेरे ऊपर चढ़ करके खेलता था। आज जब से कन्हैया गया है, जब से ये वृंदावन सूना सूना लगता है। तो वो सखा कहता है वृक्ष से कि मत रो। क्यों? क्योंकि वो कन्हैया अब हमारा मित्र कन्हैया नहीं रहा रे, अब तो वो ब्रज मंडल का राजा बन गया है, अब तो वो मथुरा का राजा है और राजा कभी किसी गरीब को याद नहीं करता है। ये दृश्य उद्धव जी सुन रहे थे। अब मन ही मन में उनको सोचना पड़ा कि ये क्या नजारा है, वृक्ष से और ये बोल रहा है, आपस में बातें कर रहे हैं। तब धीरे धीरे उद्धव जी नजदीक पहुंचते हैं और जाकर के उस सखा से कहते हैं कि भैया ये नंद महल कहाँ है? आज अपने आंसुओं को पोंछ करके, और वो सखा उद्धव की ओर देखकर कहता है कि क्यों जाना चाहते हो नंद महल, क्या काम है तुम्हें? बोले मुझे नंद बाबा से काम है। बोले भैया क्यों जाना चाहते हो, क्या करोगे वहां जाकर? अब तो रो रो कर नंद बाबा और मैया यशोदा का बड़ा बुरा हाल है। नंद बाबा को तो कानों से सुनाई नहीं देता और मैया यशोदा को तो अब आंखों से दिखाई नहीं देता। जिस दिन से कृष्ण मथुरा को गया है उसी दिन से वो रो रहे हैं। तू जाएगा तो उनकी आत्मा को दुखाएगा, इसलिए क्या फायदा जाने से। उद्धव जी कहते हैं मैं कृष्ण का संदेश वाहक हूं, मुझे कृष्ण ने संदेश भेजा है, वही संदेश देने के लिए जा रहा हूं। तो वो ग्वाला कहता है ठीक है, नंद बाबा का घर का पता पूछ रहे हो तो ये जो नाली देख रहे हो, नाली, ये नाली के सहारे सहारे चले जाना, जहां से ये नाली प्रारंभ हो रही है समझ लेना वही नंद बाबा का आंगन है। और ये कोई साधारण नाली नहीं है, ये मैया यशोदा और नंद बाबा के आंसू हैं जिन्होंने नाली का रूप धारण कर लिया। उद्धव जी जैसे ही पहुंचते हैं नंद महल के द्वार पर, भगवान श्री कृष्ण ने अपना पटका इनके गले में डालकर भेजा था। जैसे ही बूढ़ी आंखें नंद बाबा की पड़ती हैं दरवाजे पर, अनायास ही उनके मुंह से निकल जाता है कि मेरा कृष्ण आ गया। इतना सुनते ही मैया यशोदा जो एक कोने में पड़ी थी हड़बड़ा कर उठती है और कहती है कहाँ है मेरा लाला, कहाँ है मेरा लाला।
कहते हैं महाराज 3 बार आंगन में पटकरी खाती है बूढ़ी मैया यशोदा और जा करके उद्धव को अपने अंक में भर लेती है और कहती है क्यों रे, तू इतने दिन से तुझे अपनी माँ की याद नहीं है? कहते हैं महाराज जब उद्धव कुछ नहीं बोले तो मैया यशोदा ने पीछे हटकर देखा और कहा कि ये मेरा लाला नहीं, ये मेरा लाला नहीं हो सकता, बता कौन है रे तू, क्यों आया है? तब उद्धव जी कहते हैं कि मां मुझे कृष्ण ने भेजा है। तो मैया यशोदा कहती है किस लिए भेजा है तेरे कृष्ण ने? क्या ये देखने के लिए भेजा है कि मैं मर गई या जिंदा हूं? तो उद्धव जी कहते हैं कि कृष्ण ने इसलिए भेजा है कि मैं तुम्हें तुम्हारे हाल चाल बता सकूं, तुम्हारे बारे में जाकर के कृष्ण को बता सकूं। तो मैया यशोदा कहती है पहले तू बता तेरा कृष्ण कैसा है? तो उद्धव जी कहते हैं उनको क्या दिक्कत है, वो तो वहां के राजा हैं, बढ़िया राजमहल में रहते हैं, वो तो प्रसन्न हैं, लेकिन तुम्हारे बारे में पूछा है। तो मैया यशोदा अपने आंसुओं को पोंछती हुई कहती है कि अगर मां के बगैर उसका बेटा खुश है तो जाकर कह देना अपने कृष्ण से कि उसके बगैर उसकी मां भी खुश है। ऐसा भाव मैया यशोदा का। नंद बाबा इस दृश्य को देख रहे थे, नंद बाबा इस दृश्य को देख रहे थे और यशोदा मैया को समझाते हैं, कहते हैं भाग्यवान मत रो, देख तुझे वैसे भी दिखाई नहीं देता और तेरी आंखें फूट जाएंगी,